नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन होंगे। बिग थिंकिंग का मतलब है कि हमें पॉजिटिव और क्रिएटिव तरीके से सोचना होता है। बिग थिंकिंग में सोच पर कोई लिमिट नहीं होती। असल में थिंकिंग दो प्रकार की होती है, एनालॉगिक थिंकिंग और दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। एनालॉगिक थिंकिंग का मतलब है कि लोगों की नकल करना और समिति की मान्यताओं को ही सच मान लेना। ये थिंकिंग काफी ईजी होती है, इसलिए दुनिया के 90% लोग इसे फॉलो करते हैं। जबकि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब है कि एक वैज्ञानिक की तरह सोचना, जैसे कि एक वैज्ञानिक करता है जो सत्य उसे समझने का प्रयास करता है और ये किसी समस्या को उसके बुनियादी इकाइयों में विभाजित करता है। इसलिए दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही इसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का पहला नियम है कि प्रॉब्लम को डिटेल से डिफाइन करना। एलन मस्क फर्स्ट प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं। इस विचार का मतलब है कि साइंटिस्ट की तरह सोचना, इससे ओरिजिनल आइडिया सोचने में मदद मिलती है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जिन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं। अधिकतर लोग एनालॉजी के माध्यम से सोचते हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह फिक्स कर देना। उदाहरण के लिए, जब हमें पता है कि किसी चीज को जलने से आग या हीट पैदा होती है, तो जब हम सोचते हैं कि इंजन कैसे काम करता होगा, तो स्वाभाविक सा विचार आता है कि जब पेट्रोल जलता होगा तो इंजन को ऊर्जा मिलती होगी और वे चल पड़ता होगा। असल में सच तो ये है कि इंजन के सिलेंडर में पेट्रोल के छोटे छोटे धमाके होते हैं, जिन्हें पिस्टन एक लेम में लाकर इंजन को घुमाता है। कहने का मतलब ये है कि एनालॉजी चीजों को समझने में आसान बनाता है, लेकिन कई सारे विवरण छुप जाते हैं। इन विवरणों में ओरिजिनल विचार और समाधान छुपे होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम कॉम्प्लिकेटेड समस्याओं को सुलझाने और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले अरस्तु ने फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था। आज के समय में एलन मस्क इसका बेहतरीन उदाहरण है। वर्ष 2002 में मस्क मंगल पर जब पहला रॉकेट भेजना चाहते थे, तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि रॉकेट खरीदने की कीमत बहुत ज्यादा थी। इस समस्या का समाधान निकालते निकालते मस्क ने आज स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी। मस्क कहते हैं कि वे समस्या को फर्स्ट प्रिंसिपल के नजरिए से देखते हैं, जैसे कि रॉकेट किन धातुओं से बना है, अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। फिर मैंने सोचा कि इन मटेरियल्स की थोक बाजार में क्या कीमत होगी, तो पता चला कि पूरे रॉकेट का केवल 3%। फिर खोज करते करते मुझे पता चला कि कोई भी कंपनी पूरा रॉकेट नहीं बनाती। वे सारे पार्ट से दूसरी कंपनी से खरीद कर जोड़ती है, और दूसरी कंपनी भी छोटी छोटी तीसरी कंपनी से खरीद कर जोड़ती है, और ऐसी ही एक लंबी चेन बनी हुई है। इस चेन में हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ती जाती है, जिस कारण रॉकेट की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस समस्या का समाधान निकालते निकालते स्पेसएक्स आज 85% रॉकेट मटेरियल खुद ही बनाती है। उन्होंने देखा कि रॉकेट लॉन्च करने में भी बहुत पैसा लगता है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर एक लॉन्च के बाद बेकार हो जाता है। मस्क ने सोचा कि अगर हम रॉकेट को वापस धरती पर लैंड करा ले, तो हमें बार बार रॉकेट नहीं बनाने पड़ेंगे और खर्च भी कम हो जाएगा। तो उन्होंने 2019 में एक ऐसा रॉकेट बना लिया और उसकी कीमत 9 गुना कम कर दी। फर्स्ट प्रिंसिपल का अर्थ है कि सारे फैक्ट्स को उबालते हुए वहां तक ले जाया जाए जहाँ कोई कल्पना राय विचार बाकी ना हो, जहाँ निर्विवादी सच हो। इतिहास में दुनिया बदलने वाले जितने भी आविष्कार हुए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के तरीकों से सोचने का बहुत बड़ा हाथ है। प्राचीन समय से ही पैसेंजर बैग का इस्तेमाल करते रहे हैं। उसके विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने चेन लगाई, किसी ने पॉलीमर का बैग बनाया, लेकिन लगेज की सबसे बड़ी समस्या थी वो 1970 में सुलझाया। बनाट सेडो एयरपोर्ट पर जब एक भारी बैग ले जा रहे थे, तो उन्होंने कर्मचारियों को छोटे से ठेले पर लगेज ले जाते हुए देखा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के नाते उन्होंने सोचा कि मॉडर्न लगेज का क्या काम होना चाहिए। अंदर रखे सामान को बचाना, हल्का होना जिससे और वजन ना पड़े, स्टैंडर्ड साइज का होना जो ट्रेन व एयरपोर्ट के केबिन में आसानी से फिट हो जाए और जिससे ढोना आसान हो। तो उन्होंने सोचा अगर बैग में पहिए लगा दिए जाए तो ये ठेले जैसे ही काम करेगा और कोई भी अपना सामान आराम से ले जा सकेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल विचार का लाभ है कि हम किसी समस्या को उसके ओरिजिनल पार्ट्स में तोड़ते हैं, तब हम उसमें दूसरे विचार आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे सेडो ने लगेज में पहिए जोड़ दिए। सपने सच वही होते हैं जिन पर विश्वास किया जाता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो करना आपके लिए बहुत ही खास है, तो दुनिया कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वे आपको जरूर करना चाहिए, फिर वे काम कितना भी असाधारण क्यों ना हो। एलन मस्क ने सपने ही इतने बड़े देखे हैं कि लोगों को कुछ समय पहले साइंस फिक्शन मूवी की तरह नजर आते थे या फिर परिकल्पना से लगते थे। लेकिन जिनके मन में विश्वास होता है, सफलता उन्हीं के पास आती है। बचपन में कभी अंधेरे से डरने वाले एलन मस्क बड़े होकर ना तो किसी से डरे और ना ही किसी जोखिम से डरे, फिर चाहे वो जोखिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जो उन्होंने ठान लिया उसे करके दिखाया। जब भी आप कुछ नया बनाते हैं या कुछ नया करते हैं, तो गलती करने की संभावना सबसे अधिक होती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं और फिर क्या निर्णय लेते हैं। शुरुआत करना और सफल होने में बस एक यही अंतर है, गलतियां हर शुरुआत करने वाला करता है, लेकिन सफल लोग उसे पहचानते हैं और उन्हें जल्दी ठीक करते हैं। हम चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कुछ नया करने से रोकते हैं। असाधारण और साधारण लोगों में बस यही अंतर होता है कि साधारण लोग केवल इतना ही काम करते हैं जितना उनसे बोला जाता है, जितना उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन असाधारण लोग उनसे कुछ ज्यादा काम करते हैं और यही गुण उन्हें सफल बनाता है। ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर चीजों को रोकने वाले लोग हमारे आसपास ही होते हैं।
जो हमें हमेशा जोखिम लेने से रोकते हैं। जब भी आप कुछ नया बनाते हैं या कुछ नया करते हैं तो गलती करने की संभावना सबसे अधिक होती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं और फिर क्या निर्णय लेते हैं। शुरुआत करना और सफल होने में बस एक यही अंतर है, गलतियां हर शुरुआत करने वाला करता है, लेकिन सफल लोग उसे पहचानते हैं और उन्हें जल्दी ठीक करते हैं। हम चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कुछ नया करने से रोकते हैं। असाधारण और साधारण लोगों में बस यही अंतर होता है कि साधारण लोग केवल इतना ही काम करते हैं जितना उनसे बोला जाता है, जितना उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन असाधारण लोग उनसे कुछ ज्यादा काम करते हैं और यही गुण उन्हें सफल बनाता है। ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर चीजों को रोकने वाले लोग हमारे आसपास ही होते हैं, जो हमें हमेशा जोखिम लेने से रोकते हैं। आज की तारीख में अगर दुनिया का सबसे ज्यादा जोखिम लेने वाले उद्योगपति की सूची बनाई जाए तो सबसे ऊपर नाम एलोन मास्क का ही आता है। उनकी सफलता और असफलता की कहानी हमेशा साथ साथ चलती है, लेकिन उन्होंने जोखिम को हमेशा अपना दोस्त समझा। एलोन मास्क ऐसे इंसान है जो सपने ही ऐसे देखते हैं जो आमतौर पर आम इंसान केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखता है। उन्होंने सपना देखा कि लोगों को मंगल ग्रह पर भेजूंगा, वहाँ पेड़ पौधे उगाऊंगा, वहाँ एक नई मानव सभ्यता का विकास करूंगा और वही मानव सभ्यता का विकास धीरे धीरे दूसरे ग्रहों पर भी हो सकेगा। ये केवल सोच ही नहीं थी, उन्होंने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी कमाई, अपनी दौलत इस सपने में लगा दी जिससे कोई भी आइलैंड खरीद सकते थे और पूरी जिंदगी आराम से वहाँ रह सकते थे। लेकिन एलोन मस्क जैसे लोग अपने लिए नहीं सोचते। ये उन लोगों में से है जो अपनी सोच और कामों से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरी मानव सभ्यता या सोच और शैली को बदल कर रख देते हैं। हम जैसा सोचते हैं और जैसा सुनते हैं और सबसे ज्यादा जैसा पढ़ते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं और वैसा ही बनने लगते हैं। पढ़ने से हमारी सोच सबसे ज्यादा विकसित होती है। अपने व्यस्त जीवन में मास्क भी पढ़ने का समय निकाल ही लेते हैं। उनके जीवन का निर्णय करने में पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है। एलोन कहते हैं कि जब लोग 7 से 8 घंटे काम करके अपने घर चले जाते हैं तो मैं 15 से 18 घंटे काम करता हूँ, जिससे वे सारी उपलब्धियां 4 महीने में ही पूरा कर लेता हूँ, जबकि उन्हें पाने में 1 साल या कभी कभी 5 साल भी लग सकते हैं। आप अपनी सोची गई सीमा से भी कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं। जितना कि आपको लगता है कि आप उतना कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने समय को मैनेज करना आना चाहिए। एलोन हर हफ्ते 85 से 100 घंटे काम करते हैं और इसी के साथ अपने बच्चों के साथ हर हफ्ते समय बिताते हैं और अपने मन और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हर हफ्ते 2 दिन व्यायाम भी करते हैं। और वे फिक्स समय मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हुए अपने डेली रूटीन को सुपर प्रोडक्टिव बनाने के लिए 6 घंटे की नींद भी लेते हैं। सप्ताह में 2 दिन सोमवार मंगलवार को लॉस एंजलिस अपनी कंपनी स्पेसएक्स में होते हैं। मंगलवार बुधवार और गुरुवार को वे अपनी कंपनी टेस्ला में होते हैं। एलोन कहते हैं कि अपने काम से प्यार करें, क्योंकि जिस काम से आप प्यार करते हैं और उसे एंजॉय करते हुए करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उस काम में कितनी भी असफलता क्यों ना हो, आप बीच में रुकना नहीं चाहोगे, उससे दूर नहीं जाना चाहोगे। इसी से आप महान सफलता प्राप्त कर सकते हो। यदि कोई चीज आप इसलिए करते हो क्योंकि उससे आप प्यार करते हो तो पैसा हमेशा वैकल्पिक होता है। एलोन मस्क कहते हैं कि उन्होंने इस नजरिए से नहीं सोचा कि पैसे बनाने का तरीका सबसे अच्छा कौन सा है। उन्होंने सोचा कि भविष्य में मानव की सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या होगी